आयुर्वेद तो है आज का नहीं, ये सदियों से ही चला आ रहा है। और एक्चुअल वैद्य जी का नाम उन्हीं का फेमस है, स्वर्गीय रामचंद्र पांडे जी का। पापा ने आज तक जो मुकाम खड़ा किया है, मैं उस नाम को बहुत आगे ले जाऊं। जो हथुआ स्टेट से वो राज वैद्य के रूप में काम करते थे। लोगों को अंग्रेजी दवा खिलाना पसंद करते हैं, लेकिन खुद अंग्रेजी दवा खाना अपने नहीं पसंद पड़ते हैं। सर्जरी तो हमारे आयुर्वेद का देन है, जिसको शल्य चिकित्सा के नाम से हम लोग जानते हैं। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। मैं अभी मौजूद हूं सीवान के भंटा पोखर में, जहां एक प्रसिद्ध वैद्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, वैद्य हरे राम पांडे जी। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका Select 24 न्यूज़ में। मैं वैद्य हरे राम पांडे। देखिए, आयुर्वेद तो है आज का नहीं, ये सदियों से ही चला आ रहा है। और शायद हमारे पूर्वज लोग भी इसी से जुड़े थे, है ना। जो हथुआ राज्य था, उससे हमारे पिताजी जुड़े थे। और एक्चुअल वैद्य जी का नाम उन्हीं का फेमस है, स्वर्गीय रामचंद्र पांडे जी का, जो हथुआ स्टेट से वो राज वैद्य के रूप में काम करते थे। बाद में जब वो स्टेट समाप्त हुआ तो धीरे धीरे ये नौतन आए, नौतन से तितिरा आए। ऐसे हमारी जन्मभूमि भंटा पोखर है और सब कुछ हम लोगों को भंटा पोखर से ही मिला। सर, आयुर्वेद के इस दौर में जहां अंग्रेज़ी मेडिसिन काफ़ी हावी हो चुकी है, चूँकि प्राचीन काल में आयुर्वेद ही एक उपाय था, यूनानी एक उपाय था, अभी के दौर में क्या लगता है कि लोगों को किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर एलोपैथ की बात करते हैं तो हमारे समझ में अगर उसमें शल्य चिकित्सा को, अगर सर्जरी को छोड़ दिया जाए तो उसके पास कुछ नहीं है। दिन के उजाले में वो सबका इलाज करते हैं लोग, लेकिन रात के अंधेरे में एक वैद्य का सहारा लेते हैं। उनके अगर रूम में पाया जाएगा तो अंग्रेजी दवा के बदले आयुर्वेद की सारी दवाएं उनके पास भरी पड़ी हैं, इसलिए कि वो अंग्रेजी दवा खुद खाना नहीं पसंद करते हैं। लोगों को अंग्रेजी दवा खिलाना पसंद करते हैं, लेकिन खुद अंग्रेजी दवा खाना अपने नहीं पसंद पड़ते हैं, इसलिए इसका गुण और अवगुण उन लोगों को खुद ही पता है। और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, एलोपैथ की बात है, तो आयुर्वेद से तुलना करना ये नाइंसाफ़ी है। इसलिए आयुर्वेद ये तो शुरू का है कि पंच तत्व में बना शरीरा। अगर शुरू में नहीं था तो ये पंच तत्व कहाँ से आया? और आज जो सर्जरी है, ये सर्जरी उन लोगों का नहीं है। सर्जरी तो हमारे आयुर्वेद का देन है, जिसको शल्य चिकित्सा के नाम से हम लोग जानते हैं। आज तत्काल इलाज के लिए हम लोग ज़रूर एलोपैथ का सहारा लेते हैं, लेकिन अस्थायित्व के लिए हम लोग आयुर्वेद का ही सहारा लेते हैं। नहीं सर, बहुत सारे जगहों में देखा गया है कि अंग्रेज़ी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स कहीं ना कहीं होता है। अगर फ़ायदा करता है तो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है। तो क्या आयुर्वेद में भी इस तरह की बातें हैं क्या? देखिए, दवा तो दवा ही होता है, वो चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे एलोपैथ की हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथ की हो। वर्क सबका लगभग सेम होता है, बट अंग्रेजी दवा जो है वो जो है तुरंत साइड इफ़ेक्ट के जरिए लोगों को बर्बाद करने का काम करती है। वो लोग खुद समझते हैं कि ये बर्बाद करता है दवा। कुछ मेडिसिन तो ऐसे हैं कि जो कि उन लोगों को कुछ दिन खिला दिया जाए तो वो शायद हमको लगता है कि वो खड़ा होकर उठ नहीं पाएंगे। और आयुर्वेद अगर इसको भी हम अगर सेवन बढ़िया से करें, एक अनुपान के रूप में करें, तो हमको लगता है कि ये अस्थायित्व तो जरूर देगा। लेकिन इसका भी सेवन हम अधिक कर दें, किसी चीज़ का अधिक ही होता है। जैसे भोजन है, भोजन अगर हम अपने अनुरूप लें, पेट के अनुरूप लें, थोड़ा कम लें, तो हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर यही भोजन अगर पेट से अधिक खाना पसंद करेंगे तो हमको नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो आयुर्वेद ही क्यों ना हो। सर, कितने समय से आप आयुर्वेद के सेवा में लगे हुए हैं? लोगों की सेवा आप आयुर्वेद के थ्रू कर रहे हैं? चूँकि आयुर्वेद के रूप में तो हम अपने पिताजी के साथ ही लगे हुए हैं, और पिताजी ने हमको बहुत कुछ दिया। पिताजी तो हमारे सच पूछिए तो हमारे गुरु वही हैं, हमारे पिताजी ही हैं, हमारी माताजी हैं। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज उनका जो अभी जो मेरा मुकाम है
ये सब उन लोगों का आशीर्वाद है। और लगभग हमको लगता है कि हमारे पिताजी तो जब बता ही दिए कि हथुआ स्टेट से जुड़े हुए थे, उसके बाद 90 के बाद जब हम लोग ने हमने जॉब छोड़ा तो इसके बाद हमने पिताजी के साथ जुड़ गए, तब हमने डिग्री लेकर के इसके पीछे, और इसके पीछे जितना डूबे उतना ही हमको इसमें स्थायित्व मिली, और डूबते गए डूबते गए डूबते गए। आज डूबने का नतीजा ये है कि अगर एक पेशेंट को हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए तो हम निश्चित ही उसको देख के बता देंगे कि उसके पास बीमारी है क्या। आज पैसा जो है सब लोग कमाना चाहते हैं, हम भी कमाना चाहते हैं, सब लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन ये पैसा जो है कितना काम में आएगा ये आपको भी पता है। अगर एक गरीब आदमी अगर एलोपैथ के पास जाता है तो वो सबसे पहले वहाँ फ़ी जमा करेगा, फ़ी के बाद वो अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के बाद इतनी सारी जांचें हैं कि जांच के अलावा उनका कोई दवा, वो रोगी मर ही क्यों न जाए, लेकिन वो जब तक जांच नहीं आएगा तब तक उनका कोई दवा वो करेंगे नहीं। और जांच का अगर पैसा, आप ही से हम पूछते हैं कि अगर जांच का ही पैसा उसके पास नहीं हो तो बेचारा वो इलाज कहाँ से कराएगा। तो इसलिए उस रूप में आयुर्वेद जो है हमारा काफ़ी अच्छा है, और पैसा हो नहीं हो, हमारे पिताजी का भी यही आवाज़ था कि गरीबों को मत छोड़िएगा, जिसके पास पैसा हो नहीं हो सबका इलाज एक रूप से कीजिएगा, है ना। आज भी अगर आप हमारे क्लिनिक में आएंगे तो अगर रोगी से बात करेंगे, पेशेंट से बात करेंगे, तो निश्चित ही वो अपनी बात बताएंगे कि हमने किस तरह का काम हम खुद कैसे करते हैं। देखा जाए तो ये एक तरह से वंशागत चला आ रहा है, आपके पिताजी के बाद आपके पास आया है, और सुनने में ये आ रहा है कि अब आपका कार्यभार जो है या आपके सहयोगी के रूप में आपकी पुत्री भी आने वाली हैं। क्या बताएंगे उनके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पुत्री जो है मेरी सहयोगी के रूप में, है ना, सहयोगी के रूप में बहुत मैंने हमारे कंधे से कंधे मिला के चलने वाली बेटी है ना। और वो यहीं आयुर्वेद की डिग्री सीमान दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से ली है, और आज मेरे साथ मेरी सहयोगी बन के नहीं, बेटी मेरी है लेकिन मित्र के रूप में हर पग पर मेरा साथ दे रही है। और मैं उनके लिए यही कामना करूंगा कि वो जहाँ भी रहें वो हमसे भी आगे बढ़ के और ऊंचाइयों को छू लें। खान पान हम लोगों का इस तरह का हो चुका है जिसके चलते हम जो है खुद परेशान हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर ये जो खान पान लगा हुआ है, चाउमीन हुआ, मैगी हुआ, बर्गर है, ये फास्ट फूड जितने हैं आपको भी पता है कि ये क्या कर सकते हैं। अगर आज 100 में अगर खोजा जाए तो 1% से लेके 5% तक ही पेशेंट ऐसे पाए जाएंगे, व्यक्ति पाए जाएंगे जो कम से कम स्वस्थ मुद्रा में पाए जाते हैं। और पेट के रोगी तो आज लगभग सभी लोग रहे हैं, है ना। इसलिए आज का युग सबसे पहले पेट को हम लोग देखते हैं कि वो 2 चीज़ अगर ठीक रहे, उसका खाना ठीक रहे और उसका पैखाना ठीक रहे, तो दुनिया में किसी डॉक्टर की ज़रूरत उसे नहीं है। तो ये थे हमारे साथ वैद्य हरेराम पांडे जी। अब आइए उनकी पुत्री से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो लगातार अपने पिता के सहयोगी के रूप में, उन्होंने भी कहा है कि एक मित्र के रूप में वो काम कर रही हैं, और अभी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से जस्ट उन्होंने डिग्री कंप्लीट की है और अब अपना क्लिनिक संभालेंगी। जिस नए प्रतिष्ठान का आज उद्घाटन हुआ है, आज उसी की शुरुआत में वो भी यहाँ मौजूद है। तो आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पिता के संरक्षण में जो आपको उपलब्धि मिली है, इसका कितना बड़ा योगदान है आपके जीवन में? मैं डॉक्टर खुशबू रानी, पुत्री वैद्य हरेराम पांडे। मैं तो इसको मानती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, चूँकि मेरे दादाजी, फिर दादाजी के पिताजी और मेरे पापा, हम तीनों ये जनरेशन एक चलती आई है आयुर्वेद से। और मेरा भी ये उद्देश्य है कि पापा ने आज तक जो मुकाम खड़ा किया है, मैं उस नाम को बहुत आगे ले जाऊँ। एक आगे जो आने वाला समय है उसमें इस परिवार का, इस खानदान का जो आयुर्वेद से ही आगे बढ़े हैं, इसका नाम हो। बस मैं यही चाहती हूँ। पापा ने जो चीज़ यहाँ तक लाई है उसको हम सब आगे ले जाएं मिलकर। यंग जनरेशन से है मैम, आपको नहीं लगता है कि आज के युग में लोग बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं? लोगों के पास इनकम के ज़राए जो अभी कोरोना काल में लोग इफ़ेक्टिव हुए हैं बहुत कम है। वैसे गरीब लोगों के बारे में आपकी क्या सोच है?
गरीब लोगों के बारे में कहे तो आजकल क्या हुआ है ना कि इनकम बहुत कम हो गई है और आय पर आए दिन जो आ रहे हैं जॉब की वैकेंसीज़ भी कम होती जा रही हैं, जिस कारण क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ तो जो गरीब पेशेंट्स आते हैं उनसे तो हम कोई चार्ज लेते ही नहीं हैं। उसके ऊपर पिताजी से ही मुझे सीख मिली है कि जैसे जो विधवा औरतें हैं या फिर जो अपाहिज हैं उन लोगों से भी हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं, और ये मुझे पिता से ही मिली है मुझे, और मैं इसको आगे ही ले जाऊंगी। ये कभी मेरे द्वारा ये चीज़ नहीं होगी कि जो वीकली मतलब हैंडीकैप हैं या फिर क्या बोलते इकोनॉमिकली वीक हैं उनसे पैसे चार्ज करूँ, ये कभी नहीं होगा। आपने BMS भी किया है और पिता के संरक्षण में रह कर के आयुर्वेद को बहुत अच्छे ढंग से जाना है। क्या बताएंगे आयुर्वेद कितना ज़रूरी है आज के जीवन काल में? आज के जीवन काल में मैं तो समझती हूँ कि जो एलोपैथ रहा है वो एलोपैथ हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर एक रोग पैदा कर रहा है जो हमारे सामने हमें दिखता नहीं है। और आयुर्वेद जो है वो हाँ लंबा समय तो लेता है रोग को ख़त्म करने में, लेकिन वो रोग को जड़ से ख़त्म करता है। और एलोपैथ क्या करता है कि वो रोग तो ख़त्म करता ही है, तत्काल ट्रीटमेंट के लिए है, वो कहते हैं सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, वो चीज़ मिलती है उससे। लेकिन आयुर्वेद जो है वो जड़ से रोग को ख़त्म करता है। और अभी क्या है, कोरोना भी आया था तो उसमें भी हमने देखा कि जो चीज़ आयुर्वेद ने प्रोवाइड की वो एलोपैथ नहीं प्रोवाइड किया है। टिल नाउ, अब तक कहें तो अब तक एलोपैथ ने इसका कोई एक सुचारू उपचार नहीं निकाला है। फिर क्यों लोग आयुर्वेद को छोड़ करके अंग्रेज़ी मेडिसिन या फिर किसी और पद्धति में जाने के लिए बाध्य होते हैं? क्या इसका प्रचार प्रसार कम हो पाता है या फिर इसकी जो मूल चीज़ें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं? उसको लेके क्या कहेंगे? आजकल जो जनरेशन आ गया है वो कहते हैं ना मॉडर्न युग आ गया है, तो लोग जो पुरातन काल है उससे पीछे भागते जा रहे हैं। चीज़ें क्या हैं, आयुर्वेद हमारे पुरातन काल के समय से आया है। सुश्रुत जो थे आचार्य सुश्रुत, उन्होंने सर्जरी का इन्वेंशन किया था, लेकिन आज एलोपैथ में क्या कहा जाता है कि सर्जरी हमने इन्वेंट किया है। ये सर्जरी उस समय आई थी, माता अनुसुईया का हम कथा जानते हैं कि उनके हस्बैंड का जब पैर कट गया था तो उसमें पूरा उसमें तो दिखाया नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पे इसी ऑपरेशन के थ्रू ही उनके पैर को वापस जोड़ा गया था, लेकिन वो कथा के तौर पे आती है। तो ये ऑपरेशन उस समय से चला आया है। लेकिन आज क्या है कि इसका एक तो प्रचार प्रसार अगर किया भी जाता है तो क्या है, लोग सोचते हैं कि सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है, तुरंत आराम है, तो लोग उधर जाना प्रेफर करते हैं। और आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है तो लोग सोचते हैं एलोपैथ में चलते हैं, वो तुरंत आराम करेगा। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद तो समय लेगा और इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। सब मिला जुला के देखा जाए तो हमारे साथ दो वैद्य मौजूद हैं, या यूँ कहें तो आधुनिक दौर में भी अगर इन्होंने इस पद्धति को ज़िंदा रखा है तो यकीनन ये अपने आप में एक मिसाल है। और लोगों को इस पद्धति को जानने के लिए इनके पास तक आना चाहिए या फिर किसी और वैद्य के पास जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जितना हमारे पास जानकारी है वही काफ़ी है, हमें हर पद्धति को जानने का पूरा हक है। और अगर उस पद्धति को हम जानते हैं तो हमें खुद से भी विचार करने में बहुत आसानी मिलेगी कि हमें किस पद्धति से जाकर के अपने आप को सुरक्षित और रोग मुक्त रखना है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।